संघ की इस बात को, केंद्र सरकार की अगर बात करें तो वो कितना मानती है? क्योंकि अगर उसको देखें तो उसका विजन एकदम डिफर है और वो ये कह चुकी है कि भैया हम थोप नहीं सकते हैं किसी पर भी। लेकिन अजय वर्मा जी का पहले हम एक कमेंट इस पर ले लेते हैं। जी अजय जी, आप रिएक्ट करना चाह रहे थे उस पर। देखिए, संघ देश के विषय में सोचे बड़ी अच्छी बात है, समस्याओं के विषय पे सोचे सबकी अच्छी बात है, लेकिन देश संघ को या सरकार को व्यापार पर, नौकरी पर, रोजगार पर, यहाँ महिलाओं के जो बलात्कार हो रहे हैं, छोटी बच्चियों के रोज बलात्कार होते हैं, उन सब पे भी चिंता व्यक्त करनी चाहिए। एक प्रोपोगंडा टीम है देश में और उस प्रोपोगंडा के ऊपर देश की सरकार के लोग सुबह तय कर देते हैं, एक बैठे हुए हैं वहाँ, कि इस स्टेटमेंट पर, इस दिशा से, इस स्टेट से ये आदमी के, अब जैसे आप बयानवीरों के वीर शुरू हो जाएंगे, कहीं डिप्टी सीएम बोलेंगे, कहीं सीएम बोलेंगे, कहीं हिंदू परिषद बोलेंगे, कहीं इनके मुखौटे चेहरे बोलेंगे, कोई राजनीतिक विश्लेषण के रूप में बोलेगा, कोई पत्रकार के रूप में बोलेगा, कोई चिंतक के रूप में बोलेगा, सरकार की भाषा बोलेगा। मैंने आपसे सवाल क्या किया है? मैं वही बताने जा रहा हूँ। प्लीज देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि चिंता का विषय, सारी चिंताओं के विषय सरकार बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मेरे बुद्धिमान भाई, मेरे साथी आपके बीच में नहीं बोला मैं, ये विश्व हिंदू परिषद का एजेंडा मत चलाइए प्लीज। तो मैं ये कह रहा हूं हिमानी जी कि सरकार को चिंता करनी चाहिए कि रुपया गिरकर हमारा जो डॉलर से 83-8400 की तरफ जा रहा है, पेट्रोल 150 की तरफ जा रहा है, और जनसंख्या अगर जा रही है तो उसमें इनका टारगेट चुनाव के टाइम ही क्यों आता है? गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का बड़ा देश, ये बार-बार आप घूम देखिए, सुनिए ना, कोई जांच होती है तो आप कहते हैं कि चुनाव है। एजेंडा केवल हिंदू मुस्लिम, एजेंडा केवल, ये केवल एजेंडा है, चुनावी टारगेट है। जब इन्हें इनकी ये पता चलता है कि इनकी एंटी इनकम्बेंसी और इनकी जो खुल गई है नकली पोल खुल गई, ये नकली, एक्चुअली में नकली हिंदू हैं ये लोग, उसका कारण है केवल दिखाने के लिए हिंदू की बात करेंगे, लेकिन सब चीजें काम यहूदी का करेंगे। या हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबको हिंदुस्तान का संविधान साथ रहने का अधिकार देता है और देश संविधान से चलता है। और संविधान क्या कहता है? ये प्रोपोगंडिस्ट जो कहेंगे इससे नहीं चलेगा। लेकिन अच्छा, जब आपने ये बात कही है, अच्छा सुनिए, तो आप उन क्रिप्टो क्रिश्चियन का क्या कहेंगे? आप सुनिए अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, उन क्रिप्टो करप्शन क्रिश्चियन का आप क्या कहेंगे? सुनिए, नहीं, पहले मेरा सवाल होने दीजिए। उनका आप क्या कहेंगे? 4% से तो आप बढ़ चुके हैं, लेकिन वो धर्म तो यूं बदल लेते हैं, लेकिन कागजों पर दिखाने के लिए खुद को हिंदू ही रखते हैं। किस लिए? ताकि वो जो तमाम फायदे हैं, और जिस आरक्षण की बात दरअसल यहां पर अभी विनोद बंसल जी कह रहे थे, उसका वो फायदा ले सके। तो फिर ये क्यों? ये केवल बयानवीर हैं। अच्छा, देखिए, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ये जो यूनिवर्सिटी है ना, इस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के उसका नकली असली ज्ञान ले सकते हैं। पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ बैठकर उनको चेक आंकड़े, अरे प्रैक्टिकल पे जाइए, देश में क्या हो रहा है, किसको रोटी मिल रही है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स कहाँ है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, महंगाई दर कहाँ है। रिएक्ट करना चाह रही शिवम, मैं आऊंगी। राजनीति आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ, नहीं, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपने कहा था, आपने जो कहा था मैं उसी पर आई थी, लेकिन आपने उसको बड़े ही स्मार्टली घुमा दिया।